हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज है 16 फरवरी 2021 और 16 फरवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है। और जितने भी प्रश्न करेंगे, मतलब एक एक प्रश्न पूरी डिटेल में समझेंगे, तो पूरा वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगा, यहाँ लिंक मिलेगा। इसके अलावा यहाँ क्विज क्विज भी कर सकते हो इस तरह से। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, ठीक है, एग्जाम की तैयारी सर्च करके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 13 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है दस फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 9 फरवरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी। तो विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो 13 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय की बात करें तो न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो रखा गया। विश्व रेडियो दिवस को वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया, जिसे यूनेस्को ने 10वीं वर्षगांठ और 3 उप विषयों के माध्यम से रेडियो के 110 से अधिक वर्ष मनाने के लिए रेडियो स्टेशनों पर कॉल करके मनाएगा, ठीक है। जिसमें उद्धव नवाचार्य और संयोजन अहम थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विविधता को बढ़ावा देना और दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? विश्व बैंक ने किस राज्य के द्वारा शुरू की गई चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। जिसको थोड़ा डिटेल में समझे तो विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध एवं पौष्टिक भोजन के दौरान उत्पादन का अभ्यास कराना है। चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों के लगभग 1000 गांवों के 1,80,000 से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ बात हुआ है किसका? विश्व बैंक का। तो अब विश्व बैंक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। की स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास है। और एमडी और सीईओ यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? अंशुला कांत है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। और यहाँ छत्तीसगढ़ की भी बात हुई थी, यहाँ हम लोग का छत्तीसगढ़ की भी बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है। गवर्नर की बात करें तो कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी आर रामचंद्र मनन। तो इतना चीज़ आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति 2020 के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी योशिरो मोरी। योशिरो मोरी ने, ठीक है। जिसको डिटेल में समझे तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति 2020 के प्रमुख पद से योशिरी मोरी ने इस्तीफा दिया है। योशिरी मोरी ने महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। तो यहाँ बात हुआ जापान, सॉरी यहाँ बात हुआ हम लोग का कहाँ, किसका? टोक्यो का। तो टोक्यो जो है क्या है? जापान की राजधानी है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और आपको जापान के प्रधानमंत्री के बारे में भी जानना जरूरी है। कौन है जापान के प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? FLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की उपविजेता कौन बनी? तो आप लोगों के सामने आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मानिया सिंह। तो मानिया सिंह मिस इंडिया 2020 की उपविजेता बनी, ठीक है। जिसको डिटेल में समझिए तो FLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की उपविजेता मानिया सिंह बनी है। वही मिस ग्रेट इंडिया 2020 का खिताब हरियाणा की मनिका सुयोकंद को दिया गया, ठीक है। और FLCC फीमेना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज तेलंगाना राज्य के मानसा वाराणसी को पहनाया गया। मानसा वाराणसी पेशे से एक इंजीनियर है, ठीक है। और 23 वर्षीय मानसा वाराणसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो इतना चीज़ आप याद रखना।
अब बात करते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान का शुरू किया है, ठीक है। तो इसको यदि डिटेल में समझे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश जिले में जलाभिषेक नाम का एक जल संरक्षण अभियान शुरुआत की है। इस जल संरक्षण अभियान के मद्देनजर 57,000 से अधिक जल संरक्षण का निर्माण किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम रखा गया है। इस जल संरक्षण की लागत कितना है? 2,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। तो इतना चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ बात हुआ है मध्य प्रदेश की, यहाँ बात हुआ मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है? पायरनीस पर्वत श्रृंखला पर कितने साल पुराना अब तक का सबसे बड़ा शंख मिला है? पहला ऑप्शन है 18,000 साल पुराना, दूसरा ऑप्शन है 21,000 साल पुराना, तीसरा ऑप्शन है 15,000 साल पुराना, चौथा ऑप्शन है 13,000 साल पुराना। आप लोग का आंसर किया जाए ऑप्शन नंबर ए, 18,000 साल पुराना। तो पायरेनिस पर्वत श्रृंखला पर 18 साल पुराना के बड़ा शंख मिला है, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो पायरेनिस पर्वत श्रृंखला पर 18,000 साल पुराना अब तक का सबसे बड़ा शंख मिला है। ये दुनिया का संभवत सबसे बड़ा और सबसे पुराना और बड़ा शंख है। इस शंख की कुल लंबाई कितना? 31 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, जो कि कार्बन डेटिंग के अनुसार 18,000 साल पुराना है। 18,000 साल पुराना ये शंख फ्रांस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। ये शंख पायरेनिस पर्वत श्रृंखला की तलहटी की मोसोमस गुफा में पाया गया है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है? किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोरी का विमोचन किया है? तो पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दूसरा ऑप्शन है हेमा मालिनी, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोरी का विमोचन किया है, ठीक है। इसको डिटेल में समझिए तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोरी का विमोचन किया है। ये पुस्तक प्रियंका चोपड़ा के बारे में बिताए बचपन में अमेरिका किशोरी के तौर पर बिताए समय के बारे में उनकी कई अनकही और अनसुनी बातों पर प्रकाश डालती है। ये पुस्तक को क्या है? माइकल जोसेफ ई प्रिंट द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इतना चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? किस देश ने मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल की मदद से बाबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो आप लोग आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश ने बाबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए तो पाकिस्तान ने मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल की मदद से बाबर बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल मिसाइल परीक्षण किया है। बाबर मिसाइल की कुल रेंज कितना है? 450 किलोमीटर है, जो कि उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्र लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। और साल 2021 में पाकिस्तान ने सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का सफल परीक्षण किया। इसके बाद परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण कर चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है? केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है एस के सिंह, दूसरा ऑप्शन है वीपी जॉय, तीसरा ऑप्शन है सी के जैन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर किया ऑप्शन नंबर बी, वीपी जॉय। तो वीपी जॉय को केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए तो केरल राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वीपी जॉय को नियुक्त किया गया है। वीपी जॉय पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जो कि जिन्होंने 1985 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियर पास की थी, ठीक है। वीपी जॉय केरल राज्य के वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? विश्व मेहता की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? विश्व मेहता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ बात हुई है किसकी? केरल की। यहाँ बात किसकी हुई है? केरल राज्य की। तो केरल राज्य को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार। जितना चीज़ आप याद रखना। ये आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न है? लॉन्च पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंट पास्ट लेजरगी के लेखक कौन है? तो कौन है? पहला ऑप्शन है प्रभु अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है परवेश मेहता, तीसरा ऑप्शन है आरपी गुप्ता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग का आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, आरपी गुप्ता, ठीक है। तो ये थे हम लोग के आज के करंट अफेयर के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है
और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। इस चैनल से इसी तरह से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो ये पुस्तक थे, ये पुस्तक को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्या है, रक्षा अस्थायी समिति के अध्यक्ष जुएल ओराम के लेखक क्या है, आरपी गुप्ता के द्वारा लिखी पुस्तक क्या है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट ट्रेजेडी का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य देश की आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये पुस्तक देश में नौकरियों के सृजन और सार्वजनिक आय में वृद्धि के लिए भारतीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करके एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान कर सकती है, ठीक है। तो ये थे सारे हम लोग को 10 प्रश्न। बहुत ही आप लोग के लिए मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और एक चीज़, आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना। आपको यहाँ PDF मिलेगा, इसके अलावा आप यहाँ लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा आप क्यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप क्यूज़ कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। आप एग्ज़ाम की तैयारी सर्च करना, आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के करंट अफेयर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाना। चलिए बाय।